ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शिव महापुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम मैथुनी सृष्टि वर्णन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए अब कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमः शिवाय। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपया करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताएं। ये सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से किया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवऋषि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कुशाप, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से भाराबनु, मुहूर्तज, लंबा सिखोज, यामी से नाग, विधि एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अयव, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु ब्रह्मा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छा अनुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, वाम, वृष, कपि, अजेकपात, अहरभुगन, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो स्वरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों के ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विनिता, ताब्रा, क्रोध, वशी, कृदु आदि कश्यप ऋषियों की पत्नियां थी। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व इंद्रदेव की उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थी। उनके अरिष्टनेम नामक 16 पुत्र एवं एक कन्या हुई। कुशाव का देव प्रहरण नाम पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थी। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकशिपु तथा हिरणाक्ष पुत्र उत्पन्न हुए। विप्रचिति द्वारा सिंघा कन्या हुई। हिरण्यकशिपु को अरुणाद, वहराद, सवलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरणाक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वेशानर, पुलोमा, विद्रवण, महाशिर, स्वरभानु, वृषप्रभा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वेशानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नामुची, इलवल, सवसरप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्मान, शर्पकल्प आदि अनेक वंशवर्धक हुए। विनिता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुर्भ से शशा एवं भैंसा, झला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्टा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश से में उत्पन्न हुए पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, देवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वह दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए
जूठे मुंह सो गए। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार मृदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक, वसुओं के प्रजापतियों के इंद्र, मृदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए, हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार से बताएं। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वार्चिष, उत्तम रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णीय, रोच्य, ब्रह्म धर्म, सावर्णी, रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुल्ह, ऋतु, पुलसत्य, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निध्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनु पुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्धसतमा, परसतंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, ऋतुमान एवं 7वें रोशिषमान 7 ऋषि हैं। स्वाऋषि मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयुमूर्ति, अयसमय, पृथित, मनुष्य, नभ, सूर्य महात्मा स्वारोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गाग्र्य, पृथु, गम्या, जन्यधाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिक इंद्र हैं। द्युतोपोत, सोत, पत्सप्य, शूल, तापन, तपोरित, अकलशास, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जय मुनि, वेदशिरा, हिंडरामा, पर्जन्य, उधरबाहु एवं सत्व जाति 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। 6ठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बहुश्रुति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कोहिक, वंशीगाल, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निबासुमत, दूतिमान, वसु, सूट, वसुरा विष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी, मनुपुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पोलसत्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि त्रोहित मनवंतर में होंगे और मनु, दक्ष, सावर्णी होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, बाभार, अनेना ऋषि होंगे। दिशमत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वरिष्ठ, अनन्य, चारु, निखर, तेजस, अग्नि ब्रह्मा जी के विधृत कहलाएंगे। दूती, सुताया, अंगिरा, पोलसत्य, पुल्हे, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्निद्र, अति भारद्य, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुल्हे नामक 7 ऋषि, दाक्षुक देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु, दुघन, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु संकर्दन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुष्यों का, मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुण्य आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विश्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा तब श्री सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुई। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हैं, श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना
कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन ना कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वे कुरु देश का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वे संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आया और उसने छाया को लात मारी। ये देखकर क्रोधित छाया ने यम को छाप दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा वे गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताई और शाप से बचने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार करती है? तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुंचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर खुश हुई। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाई और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। सूत जी बोले, ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिवन, भाचु, धृष्ट, कार्यात, निष्तंत, कुत्र, प्रियव्रत और नृग थे। ये सभी महाप्रकर्मी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से इड़ा की उत्पत्ति हुई। वे वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से पैदा हुई हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब इड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पूर्वा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गय एवं विंताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विंताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। अनिति पुत्र रैन्यरैभ्य नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुस्थली में हुआ। उनसे 9 पुत्र एवं कुकदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदर रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से रेवती के वर के बारे में जानना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारकापुरी में निवास करेंगे। वहाँ उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव जी से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्मा जी के कथनानुसार कुकदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेकों स्थानों पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गो रक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण किया। गायों की रक्षा के लिए वृष तलवार लेकर गौशाला में चले गए। अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग गया। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बात गुरु जी को बताई। ये सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दिया। तब दुख और शोक से डूबे वृष ने अपने शरीर को जला दिया। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शेर को खा लिया। उसी दिन में वे शशात नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयोध्या के पुत्र का नाम कुकुस्था था। अरिराम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्राट, विश्राट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश, युवनाश के कुवलाश, इंद्र के पुत्र, युवनाश के पुत्र प्रजापति श्राव हुए।
उन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाई थी। कुवलाश के 100 पुत्र हुए। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उतंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दैत्य रहता है। वे महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वे तीनों लोगों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाश्व बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपका ये कार्य मेरा पुत्र करेगा। ये कहकर उन्होंने ये कार्य अपने पुत्र को सौंपा। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण किया। तब कुवलाश्व पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध किया। उतंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़शवा, हश्व, हरिश्वका, निकुंभ एवं घृताश्व, कुशाव एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को शाप दिया था, जिसके कारण वे बहुदानव की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयरुणी और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वे चंडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगा। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गोयों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यरथा थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र व्रक और व्रक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि औरव के आश्रम में ताल झंगाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से अगन्य नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की। उसने है ताल झंगाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात शकवटलूक, पारत, तगन, खश नामों आदि देशों में धर्म स्थापन किया। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोली। उनकी आंखों के तेज की अग्नि से 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ, शूरवीर, पंचजन ही उस क्रोधाग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके ये बताएं कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि औरव से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटके में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हुए। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। इन्हीं के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भगीरथी नाम से जग प्रसिद्ध हुई। भगीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उनका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अपर्ण, उसका मृतस्य, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मृडदुह, उसका निषद और निषद का खटवांग, खटवांग का दृग्बाहु, दृग्बाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम के पुत्र रूप में लव कुश ने जन्म लिया।
इस प्रकार देवसुत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चलता रहा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संज्ञा कब और क्यों दी गई? साथ ही ये बताएं श्राद्ध का क्या महात्म्य है एवं उसका क्या फल होता है। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और पर पितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं, उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने ये भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या ये सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंडदान किया तो वे सामने प्रकट हुए और कहने लगे, पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुछ पर रख दिया। ये देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई मार नहीं सकता। अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताएं। ये सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडे से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब वे बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनंत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ। कहो, क्या चाहते हो? मार्कंडे जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपया कर इसका वर्णन करें। सनंत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्म मंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दिया। शाप सुनकर वे दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्र कगन, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे, आप हमें बताएं, उन्होंने हमें पुत्र क्यों कहा? तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्र कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।